बाकी लोग को दिखता हो अलग बात है, लेकिन रियलिटी यही है। यार सोशल बाहर मीडिया पे जाके ये चल वो रहा है भाई। अगर अरे थोड़ा वो एक्सपोनेंशियल वाली चीज होती है कि एक दिख गई उसको इतना करेक्ट घुमाते करेक्ट हैं कि करेक्ट लगता है वहां की करेक्ट। सच्चाई ये है। और जो लेकिन विनोद सर पूछ रहे थे वो भी वही है कि वहां पे वो मीडिया द्वारा था, वहां पे भाई पॉलिसी में माइन्यूट से चेंजेस है, वो भी एक्चुअली मॉडरेट करने के लिए, क्योंकि वो जैसे राहुल भाई बताए उन्होंने भर भर के उन्होंने टारगेट निकाला था कि ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा दो जगह की हमें इतने 1-2 साल में इतने लोग भर्ती करने हैं। तो करेक्ट। उस पे अब वो थोड़ा था, लेकिन यूएस जैसा हालत नहीं है भाई। नहीं ये वैसा हालत नहीं, उससे जैसा हालत पर ना, इसे आप देखो, नोटिस करोगे वेस्टर्न कंट्रीज में एक ना रेसिज्म की वेव आई है, एंड वो फैलते जा रही है, वो बड़े मतलब कम नहीं हो रही, वो ज्यादा हो रही है, मतलब दिन पर दिन। उसका पता है क्या है राजीव भाई, उसका कारण पता है क्या होता है? हर कुछ सालों में हमेशा आप इतिहास में देखना, हर कुछ सालों में जब भी आपका क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जिसको दक्षिण पंथ बोला साइकिल जाता है, ऑफ जनरली जिसको इक्विलिब्रियम। राइट विंग बोला है। नहीं नहीं, जब राइट विंग आते हैं ना, राइट विंग सरकारें पिछले 10-12 साल में बहुत कंट्रीज में बहुत ज्यादा आई हैं, तो ये सोशल अनरेस्ट होता है, ये नॉर्मली है। फिर वो 8-10-12-15 सालों के बाद फिर डाउन होता है, फिर 32 30-32 सालों के लिए फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये होता है सोशल अनरेस्ट, ये एक मेंटेलिटी है जो चलती रहती है। तो उसमें वो तो क्या बोले, वो है ही ऐसा। नहीं, पर इसमें गलत है क्या? इसमें कुछ वैसे जो एक खासकर पाकिस्तानी को नहीं लेके गलत भाई, नहीं है, ये गलत नहीं है, पाकिस्तानी। क्योंकि होता क्या है, नहीं गलत इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी एज अ मॉडरेट सोसाइटी, जब मॉडरेट मतलब थोड़ा सा जिसको बोलेंगे नॉन टॉलरेंट सोसाइटी जब ज्यादा हो जाती है ना, तब टॉलरेंट तब टॉलरेंसी आती है, फिर टॉलरेंस काइंड ऑफ सोसाइटी फिर कुछ साल रहती है, फिर वो टॉलरेंस सैचुरेट होता है, फिर नॉन टॉलरेंट सोसाइटी आती है। तो ये सोसाइटी के वेव है। अरे यार मुझे एक बात बताओ, ये जो H1 वीजा है जो भी है B3, भाई ये सिर्फ इंडियंस के लिए है कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है ये? ये टाइट भाई सबके लिए होता है, लेकिन H1B के H1B 72 उनका फॉरेन पॉलिसी वो इमिग्रेशन का नहीं, है, वो तो इंडियन सबके टाइड लिए भाई है। 72% इंडियंस को जा रहा है आजकल। ये थोड़ा इशू इसलिए है कि इंडिया को डायरेक्ट टारगेट इसलिए लग रहा है, 72% इंडियंस को इशू हो रहे हैं। तो हर कंट्री का अलग अलग, जैसे कि बढ़ाया है तो हर कंट्री का अलग अलग बढ़ाया होगा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, H1B वीजा बढ़ा है ना, तो उसमें कोई मैक्सिकन ले रहा है, कोई चाइनीज ले रहा है, वो सब H1B ही जैसे टाइड भाई अगर 100 H1B वीजा हर साल इशू हो रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो हजारों लेते में हैं, होते हैं, तो अगर अगर मैं 100 गलत नहीं इशू हूँ। हो रहे हैं तो उसमें से 72 इंडियंस को जाते हैं, मतलब इंडियंस का बहुत लार्ज प्रपोर्शन है जो जाते हैं। तो ये बस तो इसलिए आप अच्छी इंडियंस बात ये बताओ, इंडियंस को जो पता इंडियन है, नहीं है मान लो इस। कल को मैं जॉब करने अरे मान लो कल को मैं जॉब करने यूएसए जाता हूँ, तो उमेश क्या भाई आप यूएसए में यकीन क्या करोगे। उमेश भाई सिटीजनशिप आपको मिलती है वहाँ डीएम पे? किया है, मैं तो पहाड़ों में उमेश हूँ भाई भाई वो तुम्हारा बहुत देश। लंबा प्रोसीजर है टेलर यार, बहुत लंबा प्रोसीजर है वो, आज बहुत ज्यादा। मतलब कितना कितना समय लग जाता है नॉर्मली? राहुल भाई एक मतलब चीज मौत के राहुल भाई बाद, वाजपेयी मौत कितना? मौत के बाद, आज की डेट में मौत के बाद आएगा। तो यार अमेरिका मतलब जाके अपाचे भाई फायदा ये क्या ये है कहने फिर? का मतलब ये है कि H1 वीजा जो नहीं है ये बस फिर सब कंट्रीज टेलर में वही भी है है। ना कि तुम स्टेटस में रहो, अरे ग्रीन यार, उसमें रहो। प्रोसेस जो पूछ रहे हो राजीव भाई, प्रोसेस है कि अगर आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया का चाहिए तो 1.5 से 2.5 3 साल पकड़ के चल लो पूरा प्रोसेस बनने में, जिसमें आपको भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यूएस का थोड़ा सा उनसे ज्यादा है, नहीं नहीं, और यूएस का बाद अब में उमेश भाई होता तो बहुत सब लंबी लाइन हो गई है, पहले तब भी पॉसिबल था, अब तो ऐसा वही हाल हो उमेश भाई, गया है, मेरा ऐसी यही था वेटिंग, पह, पॉइंट की। ऐसी पहले वेटिंग भी तो लाइन आ गई है, मास्टर ये पीएचडी के लिए अपाचे वैसे भाई कहूंगा, लेकिन मास्टर्स के लिए तो ऐसी लाइन आ गई है अब कि अरे उनकी मौत हाँ के वही टाइम ही आएगा पहले भी तो नंबर। यार, पहले भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से तो ज्यादा ही टाइम लगता था ना अपाचे हाँ भाई। उमेश पहले भी भाई, लगता था, मेरा यही लेकिन अब पॉइंट तो था। मैं सुनो ना, मास्टर्स की बात, मैं मैं पीएचडी की, एक सेकंड राजीव, मैं पीएचडी की बात नहीं कर रहा, मैं मास्टर्स की अगर बात करूं तो अब तो ऐसा हाल हो गया है कि जी। उनके जब वो 80-85 साल के हो जाएंगे तब नंबर आएगा उनका। अभी ऐसी लाइन है। यार वही नहीं, यही मेरा पॉइंट है। अब तो जब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का ही इतना लंबा हो गया, अभी जो अप्लाई कर रहे हैं वो कम से कम 2-2.5-3 साल तक देखते हैं कि उसके बीच में या उतने में कहीं होगा। तो यूएस का तो और लंबा होगा, अरे पर ऑब्वियस सी बात उमेश है, भाई, पहले भी तभी उनका ज्यादा ही तभी था। मैंने पूछा कि आप एक चीज बताओ, आप ये जो ऐसे भागते हो, मतलब 70-80 लाख रुपए देके लीगली भागते हो, या कई लोग ऐसे होते हैं अपना घर बार सब बेच के निकल जाते हैं, ठीक है, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं और हम्म। चले जाते हैं यूएस से। यार जब आपको एक ना, एक जो मतलब मान लो कि एक जो पढ़ा लिखा बंदा है जो पीएचडी करके जाता है यूएस से, उसको वहाँ पे सिटीजनशिप मिलने में इतना समय लगता है, इतना टाइम लगता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही जो लोग हम्म। इलीगली भागते हैं उनको क्या मिलेगा वहां जाके? या कल को भाई भगा देंगे वहां से तुमको, ना तुम इंडिया के बच्चों को ना यूएसए भाई के बच्चों को, 80 वनडे में लाख हो में जाओगे बीच में। राजीव, अगर ये इलीगली आते हैं 80 लाख में, तो इंडिया में आप अच्छी खासी बिजनेस सेटअप कर सकते हो भाई, अस्सी या वही लाख ना, में भी। पर वही यार वही भाई तुम बर्बाद। हाँ, राजीव भाई बात वो है कि अगर किसी का पर्सनल बायस वो बना हुआ है, जो ज्यादातर लोगों का है, वो
वो उतना फिर उसमें रीजनिंग नहीं देखता है। एक होता है ना अमेरिकन ड्रीम, कई लोगों का होता है यार, कई लोग, कोई कईयों का, ज्यादातर लोगों का ऐसे होता है कि बचपन से, जैसे जब हम बड़े हो रहे थे तो साला वो NIIT करके होता था कि वहां से कोर्स करो, 6 महीने की इंटर्नशिप, बाहर नौकरी कर रहे इंडिया के बाहर है। तो उसमें क्या होता है कि बचपन से वो सुनते थे, अरे वो भैया तो विलायत में, US में, अमेरिका में। तो वो कई लोग उसमें बड़े, ज्यादातर लोग उसमें बड़े होते हैं, तो उनका दिमाग में रहता है नहीं नहीं वहां जाना है। आप उसको नहीं चेंज कर सकते, प्रैक्टिकलिटी नहीं आती वहां पे। दूसरे, कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मान लो कोई IT में है या किसी और डिपार्टमेंट, उनको कंपनी से मिलती है एंड दे लाइक दैट लाइफ एंड देन दे स्टे देयर, है ना। वो एक प्रैक्टिकल रीजनिंग है जो मुझे लगता है कि आप गए हो या फिर आपने वहां का एक्सपीरियंस किया ऑन साइट में या कैसे, और आप देख रहे हो कि यार, लेकिन आप अपनी वो छोड़े छोड़े बिना, मतलब जो आपकी करंट लाइफ है उसमें बर्डन डाले बिना आप वहां पे चले गए, वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच। पर जिसका अगर बायस है तो आप उसको नहीं रोक सकते यार, उसका मन है तो वो जाएगा, आप कुछ कर लो। अब ये जैसे स्पेस है, कल को बोल दे, कितने बोलते हैं ए वेले है, भेड़ के लोड़े, कुछ नहीं है मैं, लेकिन बैठ जाते हैं ना हम लोग रोज, वो यार कोई मैं नहीं रोक डेली सकता सोचता हमें हूँ वो मैं कल करने से से। कल से नहीं आऊंगा स्पेस में, पर आ ही जाता हूँ, मन करता है चलो बात करते हैं, पर मन हो मैं जाता है। सुनना चाहता हूँ वही मैं कह रहा हूँ ना। अरे नहीं सुना नहीं अरे है, रहने दोबारा दो बोलो यार, राजीव आपके भाई। चक्कर में डबल ड्यूटी, आपके चक्कर में डबल ड्यूटी करनी पड़ी कल। अच्छा ठीक है फिर अरे अपन तो वो क्या है, बोले पर थे, मैं तो सुना खैर, नहीं। फिर पेश करेंगे। अभी चलते हो उमेश भाई, मेरा टाइम हो गया है। तो राम राम सबको, खुश रहिए। कहाँ हो गया, 5 मिनट जय यार, और क्या जवान। हो गया। भाई 5 मिनट का नोटिस देके जाया करो भाई, अरे 5 मिनट का राम नोटिस राम तो दो। राम। यार आपने धक्का चौदह दे रहे हो पंद्रह यार, ये ऊपर 5 मिनट तो लगाएगा यार, आपने 5 मिनट भी नहीं लगाया आज मिश्रा जी, यार उमेश पांच भाई मिनट तो आप लगाओ, लगा फाइव लो मिनट्स ना मोर। स्पेस, सैटरडे आज लगा लो आप। नहीं यार अभी अरे पांच मुझे मिनट काम, लगाओ, सबको लगाएंगे अरे अपने। मेरे को बहुत काम आए, मेरे को बहुत राजीव भाई, काम आए भाई। ऐसा क्या कैसा? काम है आपको उमेश भाई? इतने ट्रैफिक और सड़े अरे बहुत इसमें काम कहाँ आए मेरे रहते को हो? वहां की किरकिरी। अरे विनोद सर कुछ बोलना चाहते हैं, राजीव विनोद सर भाई, बोलिए। राजीव भाई, ये जो इमिग्रेंट वाला चक्कर है, जैसे खाली इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वहाँ पर तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वगैरह से तो बहुत ज्यादा है। तो आपका तो इंग्लैंड ड्रीम खत्म हो जाएगा फिर, अगर बाय द टाइम ये और सख्त हो गए तो। नहीं विनोद सर यार हम देखो घूम के आ जाएंगे ना, नहीं मतलब 1 महीने के लिए नहीं घूम नहीं, के आ जाओ, राजीव ठीक है भाई को अपना। तो वो वो जो नया किंग आया है ना, वो मरने से पहले एक बार जरूर आएगा यहाँ पे अपनी अरे हेलीकॉप्टर लेके कि भैया राजीव चलो। जब तक मैं जाऊंगा, जब तक किंग विलियम्स होगा वहाँ पे, वो तो मतलब मरने वाला है, बीच में कैंसर भी हुआ था उसको, तो 3-4 साल की बचा है उसका तो लाइफ। तो हम बताओ वेंचर, इतना हाँ तो इंतजार उसके मरने का, इतना उसका मरने का इंतजार विलियम्स नहीं कर रहा होगा जितना नहीं तो राजीव भाई सही कर कह रहे हैं, रहे हैं। 2027 में खत्म है उमेश भाई उसका, जो मतलब देखा जाए ना अगर। नहीं उमेश भाई, लेकिन ऑन अ सीरियस अरे नोट, आपको आपको पता नहीं बहुत है, ज्यादा। रशिया रशिया ने कैंसर की दवाई निकाल ली है। नहीं लेकिन अब जो नहीं लिखा है उमेश वो भाई, तो लेकिन लिखा है ना वहाँ, उमेश भाई, अब क्या कर सकते। लेकिन वहाँ इमिग्रेंट्स का इशू ज्यादा ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो चलो कुछ नहीं है खास, लेकिन वहाँ जब तक लॉ कोई लाते हैं या ऐसा कुछ, वहाँ और यार कारणों विनोद से सर है। आस पास का देश में चले जाएगा ना। यूके में कह रहे हैं, यूके में कह रहे हैं विनोद सर। जी जी, यूके में कह रहा हूँ, अरे इंडियंस देखो, बात ये है यूएस में हमारे गुजरातियों ने एस्तेसी कर रखी है, यूके और कनाडा में हमारे पंजाबी भाइयों ने एस्तेसी कर रखी है, बदनाम तो हमारा ही नाम हो रहा है ना। तो विनोद नहीं सर ये उमेश भाई, बताओ कि यूके में रीजनिंग थोड़ा एम भी है ना, पर विनोद सर ये वहाँ बताओ कि ज्यादा है। अच्छा अगर अगर नहीं, वो देखो वो तो जो वहाँ के इंडियंस वहाँ जो के हैं ना, उधर के अपने वाले नहीं है सिटीजनशिप ना। है, वो तो खुश रहेंगे कि साले जा रहे हैं वापस ये भीड़ इंडिया की। नहीं राहुल नहीं भाई यार, कुछ कह रहे हैं। मान लो इमिग्रेशन उनकी वजह से कोई लॉ ले आते हैं, तो असर तो इंडियन पे भी पड़ेगा ना। नहीं बस खाली वो यूरोप में एक मत पर आना यार, बाकी विनोद जहाँ जाना जाए पर इंडियंस। विनोद सर आप ये भी तो सोचिए, ट्रम्प हुआ या यूके का कोई भी हुआ, उनको इंडियंस पे क्या फर्क पड़ रहा है या उनको फर्क नहीं पड़ता। वो ये देखते हैं कि मेरे कंट्री के जो एक्चुअल वोटर हैं उनको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो देखेंगे ही नहीं ना। उमेश भाई, एक और ये जो ट्रम्प वाला न्यूज आया ना, एक मेरे को मीम आया था वो ट्रम्प का फोटो लगा के ये फोन पे लेके बोलता है, अब बोल। वो जो मीम आता है ना, अब बोल, ये जो $1,00,000 लगाने के बाद उसका नहीं मीम बना विनोद है, सर अब बात बोल ठीक है यार, ट्रम्प अभी का। हम मजाक कर रहे हैं, मतलब जो हिट हुआ है ना भाई अच्छा खासा, मतलब लाखों के अरे माध्यम पार्थिव में। भाई तुमने नोटिस किया अभी क्या हुआ? अभी जो है ना ये आया था, मतलब पीछे पीछे चौधरी के वो साइड वाले स्पेस के लोग,
तो जैसे ही उनको सुनाया तो भाई अपने नए स्पेस चालू कर दो। देखो अभी उनका ऊपर देखो, उनकी स्पेस दिखेगी तुमको। कौन किसकी पे अरे बात भाई कर रहे अरे हो? करने दो यार, जिसको जो करना है। झाटुओं की, झाटू लोगों अरे की। ठीक है, चलो मैं अभी चला, और आप उमेश भाई अभी करेंगे। थैंक यू। अच्छी भाई की स्पेस भाई सबसे बड़ी है यहाँ पे अपनी। नहीं नहीं, वो ये शुभम भाई भी अभी मुझसे बात किए हैं कि वो उमेश भाई के स्पेस में जाएंगे, तो उमेश भाई आप लगा दीजिए, ठीक है। अरे 5 मिनट वाह रुक जाओ ना, बहनचोद, 5 मिनट ये रुक नहीं जाओ। नहीं, ये बहनचोद ये स्पेस में आएंगे तो मैं स्पेस लगाऊं है? तुम फुनास के यार झड़ी हुई है, यहाँ आके दुकान बोल लो बना 5 दिया, मिनट ही तो मतलब बोलोगे। स्पेस को दुकान अरे बना। हाँ आर्ची भाई, हम भी स्पेस नहीं करेंगे यार, 5 मिनट बुले आओ शुभम को यहाँ पे, नहीं फिर नहीं नहीं, चलते हैं सब वो लोग। नहीं, वो बोले वो बिजी हैं थोड़ा। अरे तो यहीं पे आ जाएंगे ना, वहाँ आएंगे तो यहीं पे आ जाएंगे। अरे अरे संडे को मुठ मारा करो यार, सैटरडे को क्यों मार रहे हो बहन? शुभम भाई सुबह सुबह मत मारो मुट्ठी, मैं पिछले सैटरडे को मार लिया था भाई, पूरे दिन भाई नींद आ रही थी मेरे को, दिन भर राजीव नींद आ तो रही थी। इतनी बार मारता है जब तक खून ना निकल जाए बंद नहीं कर। नहीं भाई मैं दिन में कभी नहीं मारता, रात को ही होता है टाइम, रात को वो भी 2-3 बजे के आसपास सोने के टाइम पे। यार मत बात करो मिश्रा जी की स्पेस, यार शर्म करो। अरे उतनी ही देर में 5